शाम ढल चुकी थी। अग्निवंशी विला आज रौनक से भरा हुआ था। मुंबई की शान के साथ साथ दुनिया भर की नामी हस्तियां इस शानदार रिसेप्शन पार्टी का हिस्सा बनी हुई थी। यह अवसर था श्रेष्ठ और नित्या की शादी के जश्न का, जो उन लोगों के लिए खास तौर पर रखा गया था जो उनकी शादी में शामिल नहीं हो पाए थे। मीडिया के कैमरे हर कोने पर चमक रहे थे, हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखी जा रही थी। गेस्ट बेसब्री से ब्राइड और ग्रूम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नित्या के लालची माता पिता विला की भव्यता में खोए हुए थे। दक्ष और अनिका जी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि नित्या के माता पिता असल में कैसे लोग थे। इस बीच नित्या और श्रेष्ठ विला के एक खूबसूरत कमरे में एक साथ समय बिता रहे थे। नित्या ने रिसेप्शन के लिए तैयार होकर एक राजकुमारी जैसी रॉयल रेड गाउन पहना था। इस गाउन में असली हीरे जड़े हुए थे और इसकी कीमत किसी को भी हैरान कर सकती थी। ये गाउन श्रेष्ठ ने नित्या के लिए खासतौर पर मंगवाया था और यह उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज था। जब नित्या ने पहली बार वह गाउन देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। उसने कई बार श्रेष्ठ से इसकी कीमत पूछी, लेकिन श्रेष्ठ ने केवल मुस्कुराकर बात टाल दी। इस वक्त नित्या कमरे के मिरर के सामने खड़ी थी। श्रेष्ठ ब्लैक टैक्सीडो में, जो उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना रहा था, उसके ठीक पीछे खड़ा था। दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। श्रेष्ठ ने धीरे से अपना हाथ नित्या की कमर पर रखा और नित्या ने अपने हाथ उसके हाथों पर। मिरर में देखते हुए नित्या मुस्कुराई और चुटकी लेते हुए बोली, क्या बात है, आज तो आप कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहे हैं मिस्टर अग्निवंशी, कोई खास वजह? श्रेष्ठ के होठों पर एक शरारती मुस्कान आई। उसने नित्या की ओर झुकते हुए उसके गाल पर हल्का सा किस किया और प्यार भरी आवाज में बोला, वजह तो है, और मेरी वो वजह इस वक्त मेरे सामने खड़ी है। नित्या ने ये सुनते ही अपनी भौहें उठाई और बिना पलक झपकाए श्रेष्ठ को देखती रही। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई, मानो उसने दिल ही दिल में स्वीकार कर लिया हो कि इस पल से ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं। शाम के उस नर्म माहौल में कमरे की रोशनी हल्की थी, पर दोनों के दिलों में उमड़ती भावनाओं का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। नित्या मिरर के सामने खड़ी थी, जबकि श्रेष्ठ उसके करीब आया और धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी गहरी आवाज में मानो जादू सा था। अब मेरी बीवी ही इतनी हॉट और सेक्सी है, श्रेष्ठ ने नित्या के होठों को अपने अंगूठी से सहलाते हुए कहा, तो मुझे भी उसके लेवल से अपना लेवल मैच करना होगा, वरना लोग कहेंगे कि श्रेष्ठ अग्निवंशी अपनी बीवी के मुकाबले फीका पड़ गया। नित्या उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल श्रेष्ठ के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसकी आवाज अचानक सख्त हो गई, मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे रिश्ते को लेकर कमेंट करे। श्रेष्ठ की आंखों में अब एक अजीब सा जुनून था, जो नित्या को थोड़ा डराने लगा। वो उसके गालों को अपने हाथों में थामते हुए बोला, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत सुनने का सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए कोई भी कुछ कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बात तुम्हारी होगी तो मैं हर हद पार कर जाऊंगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और नित्या को ये देखकर चिंता होने लगी। रिसेप्शन पार्टी शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बचा था और इस हाल में श्रेष्ठ को गेस्ट्स के बीच जाना ठीक नहीं था। नित्या ने उसे शांत करने के लिए अपने नन्हे हाथों से उसे कसकर गले लगाया। श्रेष्ठ की मजबूत कद काठी के सामने वह जैसे एक नाजुक कली लग रही थी। उसकी पीठ को सहलाते हुए वह बोली, श्रेष्ठ, मुझे पता है कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुबह का इंसिडेंट इसका सबसे बड़ा सबूत था। श्रेष्ठ उसकी बात सुनकर थोड़ा शांत हुआ। उसने नित्या की गर्दन पर हल्का सा किस किया और उसके कानों में हस्की टोन में फुसफुसाया, क्या करूं? एक ही दिन में तुमने मुझे पूरी तरह से पागल कर दिया है। नित्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अपने होठों को दांतों तले दबाकर अपनी शर्म छुपाने की कोशिश करने लगी। ये देख श्रेष्ठ के भीतर की भावना और तीव्र हो गई। उसने नित्या की कमर पकड़कर उसे अपने पास रोक लिया और धीरे धीरे उसके करीब झुकते हुए उसके होठों को अपने दांतों से छुड़ाया। उसकी यह हरकत इतनी इंटेंस थी कि नित्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दोनों की आंखें अब एक दूसरे में लॉक हो चुकी थी, जैसे वक्त ठहर गया हो। फिर धीरे धीरे श्रेष्ठ ने उसे पैशनेटली किस करना शुरू किया। नित्या ने भी उसका साथ दिया और कुछ पलों के लिए दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए। लेकिन तभी नित्या को पार्टी का ख्याल आया। उसने श्रेष्ठ को रोकने की कोशिश की,
मगर वह अभी भी उसे अपने करीब रखे हुए था। श्रेष्ठ के होंठ अब नित्या के ऑफ शोल्डर गाउन की वजह से उसकी खुली त्वचा पर उतर आए थे। श्रेष्ठ, पार्टी, नित्या ने हौले से कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की कपकपी थी। श्रेष्ठ मुस्कुराया, उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। पार्टी इंतजार कर सकती है, उसने धीमे से कहा और नित्या की आंखों में गहराई से देखने लगा। उस पल में कमरे की दीवारें मानो उनकी दुनिया बन चुकी थी। बाहर का शोर और गेस्ट्स का इंतजार कहीं गुम हो चुका था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो प्यार था, वो हर चीज से बड़ा था। कमरे में माहौल रोमांटिक होते होते अब थोड़ा शरारती भी हो गया था। श्रेष्ठ नित्या के ऑफ शोल्डर गाउन की वजह से उसके कंधे पर हल्के से किस कर रहा था और बीच बीच में उसकी त्वचा पर बाइट्स भी छोड़ रहा था। उसके दांतों के निशान नित्या के नाजुक कंधों पर साफ दिखाई देने लगे थे। नित्या की सांसें तेज हो गई थी और वह अपनी भावनाओं को काबू में रखने की पूरी कोशिश करते हुए बोली, श्रेष्ठ, मुझे पता है आप क्या चाहते हैं, लेकिन हमें अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। हमें पार्टी में जाना है, प्लीज आप खुद पर काबू रखिए। लेकिन श्रेष्ठ कहाँ मानने वाला था। उसके हाथ नित्या के सीने पर थे और उसने हल्के से उन्हें दबाते हुए गहरी आवाज में कहा, सॉरी शुगर, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे पास आते ही मेरे सारे होश उड़ जाते हैं। नित्या का पूरा ध्यान अब सिर्फ श्रेष्ठ पर था। उसकी आंखों में बसे जुनून को देखकर नित्या थोड़ा शर्मा भी रही थी। तभी श्रेष्ठ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने बिजनेस की दुनिया में, यहाँ तक कि कॉलेज टाइम पर भी बहुत लड़कियां देखी, लेकिन तुम उन सब से अलग हो। नित्या ने उसकी बात सुनते ही हल्की सी मुस्कान दी और शरारत भरे लहजे में बोली, तभी तो मुझे आप जैसा हीरा मिला, क्योंकि मैं उन सब से अलग हूँ। श्रेष्ठ ने उसकी बात से सहमत होते हुए सिर हिलाया और प्यार भरी निगाहों से उसे देखा, लेकिन नित्या भी कम नहीं थी। उसने अपनी नौटी आवाज में कहा, वैसे अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि मुझे आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, मिस्टर। श्रेष्ठ ने उसकी बात सुनकर उसकी कमर पर हल्का सा पिंच किया और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तो बताऊं तुम्हें कि मेरे इरादे क्या हैं? अगर मैंने अभी कुछ किया तो तुम पार्टी अटेंड करने लायक नहीं रहोगी, शुगर। ये सुनते ही नित्या ने उसे घूरा और अपने लहजे में हल्की शरारत जोड़ते हुए कहा, चुप रहिए, बेशर्म। श्रेष्ठ ने हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार भरी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, चलो, लेकिन याद रखना, पार्टी के बाद तुम बचने वाली नहीं हो। नित्या ने उसकी इस बात पर हंसते हुए हल्के से उसकी छाती पर मुक्का मारा और बोली, पहले पार्टी में तो चलिए, मिस्टर अग्निवंशी। दोनों की शरारत और प्यार भरी नोकझोंक के बीच उनके रिश्ते का ये खूबसूरत पल और भी खास हो गया था। कमरे के अंदर माहौल हल्का फुल्का और प्यार भरा था। जहां नित्या और श्रेष्ठ अपनी शरारतों में मशगूल थे, वहीं बाहर से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टॉक टॉक, दरवाजे पर खड़ी थी अनिका जी। जैसे ही श्रेष्ठ ने दरवाजा खोला, उनकी ममता भरी मुस्कान उभर आई। बच्चों, तुम दोनों तैयार हो गए? अनिका जी ने स्नेहभरी आवाज में पूछा। ये सुनकर नित्या भी दरवाजे के पास आई। उसे देखते ही अनिका जी की आंखों में प्यार उमड़ आया। उन्होंने नित्या के माथे पर एक प्यार भरा किस किया और भावुक होकर बोली, मेरी बेटी तो आज बहुत प्यारी लग रही है। फिर उन्होंने अपनी आंखों से थोड़ा सा काजल निकाला और नित्या के कान के पीछे काजल का छोटा सा डॉट बनाते हुए कहा, अब किसी की नजर नहीं लगेगी मेरी बच्ची को। अनिका जी की इस स्नेहभरी हरकत ने नित्या के दिल को छू लिया। उसकी आंखें नमी से भर आईं। ये देखकर अनिका जी ने उसे हल्की सी डांटते हुए कहा, अरे रोना नहीं है नित्या, इतनी सुंदर लग रही हो, और अगर रोकर मेकअप बिगाड़ लिया तो मेरा सारा मेहनत खराब हो जाएगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आज तुम अपना हुलिया खराब करो। फिर अपनी स्वैग भरी आवाज में बोली, आज मेरे बच्चों का दिन है और मैं नहीं चाहती कि वहां कोई तुम दोनों से ज्यादा सुंदर लगे। नित्या और श्रेष्ठ उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और सिर हिलाकर हामी भर दी। लेकिन अनिका जी फिर से कंफर्म करने के लिए बोली, तो तुम दोनों सच में रेडी हो? श्रेष्ठ ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मॉम, हम रेडी हैं, आप चलिए, हम आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर अनिका जी हल्के से मुस्कुराई और बोली, हम? श्रेष्ठ ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखते हुए कहा,
हाँ मॉम, अनिका जी ने अपनी नॉटी स्माइल के साथ कहा। तुम अपने होठों पर लगी हुई प्यार की निशानी साफ कर लो, वरना सबको ये गलतफहमी हो जाएगी कि श्रेष्ठ अग्निवंशी लिपस्टिक यूज करता है। ये सुनकर श्रेष्ठ थोड़ा कंफ्यूज हो गया। नित्या ने जब श्रेष्ठ के होठों की तरफ देखा तो शर्म से उसके गाल लाल हो गए। श्रेष्ठ अब भी हैरान था और बोला, हो, किस निशानी? अनिका जी ने उसके इस सवाल पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने नित्या की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नित्या बेटा, प्यार करते वक्त उसके सबूत नहीं छोड़ा करते, वरना प्यार को लोगों की बुरी नज़र लगने में देर नहीं लगती। नित्या इतनी शर्मिंदा हो गई कि समझ ही नहीं आया क्या जवाब दे। उसने बस चुपचाप सिर हिला दिया। अनिका जी ने दोनों को एक बार फिर प्यार भरी नज़रों से देखा और कहा, नीचे जल्दी आना, पहले मैं तुम दोनों की नज़र उतार दूंगी, फिर पार्टी में जाना। नित्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी माँ, हम अभी आते हैं। जैसे ही अनिका जी जाने के लिए मुड़ी, उन्होंने अचानक से पलटकर अपनी शरारती आवाज में कहा, और हाँ, रोमांस में टाइम वेस्ट मत करना, वो रात के लिए बचा कर रखना। ये सुनकर नित्या और श्रेष्ठ के चेहरे एकदम लाल हो गए। अनिका जी अपनी बात कहकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। कमरे में अब सिर्फ नित्या और श्रेष्ठ की शर्म से भरी खामोशी रह गई थी। नित्या अभी भी शौक में थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें श्रेष्ठ को घूर रही थी और उसका मुंह हल्का सा खुला रह गया था। वहीं श्रेष्ठ मुस्कुराते हुए नित्या को देख रहा था। श्रेष्ठ ने अपनी माँ की बोल्डनेस पर हंसते हुए कहा, यार, मेरे डैड तो डैड, मॉम भी इतनी बोल्ड हैं कि सामने वाला उनकी बातों से शॉक्ड रह जाए। नित्या ने अपने मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाते हुए कहा, वैसे मुझे वो बहुत पसंद हैं। आई लव हर, वो सच में बहुत स्वीट हैं। इस पर श्रेष्ठ ने हल्का सा भान चढ़ाकर कहा, स्वीट और मेरी मॉम, सॉरी शुगर, पर वो बिल्कुल भी स्वीट नहीं है। लगता है तुमने रियल अनिका अग्निवंशी को देखा ही नहीं। नित्या कंफ्यूज हो गई और हैरानी से बोली, मतलब? श्रेष्ठ ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे कमरे के अंदर लाकर अपने सामने खड़ा किया। सुनो, उसने गंभीर लहजे में कहा, मॉम तुम्हारे साथ स्वीट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपनी बहू नहीं, बेटी माना है। तुम उनके दिल से बहुत करीब हो, और यही वजह है कि उन्होंने तुम्हें अपना वो रूप नहीं दिखाया जिसे मैंने और इस दुनिया ने देखा है। नित्या ने श्रेष्ठ को एकटक देखा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसकी बातों पर यकीन करे या नहीं। श्रेष्ठ ने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी, मेरी मॉम बहुत तेज हैं, उनके एटीट्यूड की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वो बहुत टफ हैं और किसी से इतनी जल्दी घुल मिल नहीं पाती। उन्हें टाइम लगता है, पर तुमने ये सब सिर्फ एक दिन में कर दिखाया। नित्या उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। इसी बीच उसने श्रेष्ठ के होठों पर लगी अपनी लिपस्टिक को साफ कर दिया। श्रेष्ठ ने इसे नोटिस करते हुए हल्की सी मुस्कान दी। उसने नित्या की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने पास खींचते हुए कहा, शायद इसी वजह से तारिका तुमसे जलती है। वो यहाँ 3 महीने से हैं और आज तक मॉम के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई, लेकिन तुमने सिर्फ एक दिन में ये कर दिखाया। मेरी बीवी कितनी जीनियस है। श्रेष्ठ की इस बात पर नित्या ने अपने इमेजिनरी कॉलर को उठाया और नोटी अंदाज में कहा, वो तो मैं हूँ, मिस्टर अग्निवंशी। दोनों एक पल के लिए हंसे, लेकिन तभी नित्या ने गंभीर होकर कहा, वैसे अगर ये सच है तो मैं सच में बहुत लकी हूँ। मुझे सास के रूप में माँ मिली, और वो भी इतनी बोल्ड मम्मा। श्रेष्ठ ने प्यार से उसके गालों को चूमा और कहा, यस, अब मैं भी तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। नित्या ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, चलिए अब, वरना मम्मा हमें फिर से बुलाने यहाँ आ जाएंगी। श्रेष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो। दोनों हंसी मजाक करते हुए कमरे से बाहर निकले। नीचे हॉल में अनिका जी और दक्ष जी खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। रिसेप्शन पार्टी बाहर गार्डन में थी, इसलिए सारे मेहमान वहीं थे। घर के अंदर सिर्फ कुछ करीबी लोग मौजूद थे। अनिका जी, दक्ष जी, श्रेष्ठ और नित्या अभी मंदिर के पास खड़े थे। जैसे ही नित्या ने अनिका जी को देखा, वह उनकी तरफ बढ़ी और अचानक उनके गले लग गई। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि नित्या ऐसा करने वाली है, लेकिन ये देख सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका जी ने नित्या को अपनी बाहों में कसकर गले लगाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। ये पल इतना भावुक था कि दक्ष जी भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, ओहो,
आज तो हमारी बेटी अपनी माँ पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही है। वो नित्या के पास आए और उसके बालों को सहलाते हुए बोले, वैसे इसके पीछे कोई खास वजह है बेटा? दक्ष जी की बात सुनकर नित्या ने प्यारा सा चेहरा बनाया और चिढ़ते हुए बोली, क्या पापा, क्या मैं अपनी माँ को हग भी नहीं कर सकती? फिर उसने अनिका जी की तरफ देखा और पूछा, क्यों माँ, क्या मैं आपको गले नहीं लगा सकती? अनिका जी ने ये सुनकर दक्ष जी को अपनी घूरने वाली नजरों से देखा और नित्या को प्यार से बोली, बिल्कुल कर सकती हो, ये तो पागल हैं, इनकी बातों को सीरियस मत लो। एक बेटी का अपनी माँ पर सबसे पहला हक होता है। श्रेष्ठ, जो ये सब देख रहा था, मुंह बनाते हुए बोला, और हमारा हक? इस पर नित्या ने श्रेष्ठ को घूरते हुए अपनी आंखें घुमाई और अनिका जी से बोली, ये देखो, जलने वाले लोग। अनिका जी ने श्रेष्ठ और दक्ष जी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और हंसते हुए बोली, लिव देम। ये सुनते ही बाप बेटे ने अपनी रोनी सी सूरत बना ली, जबकि सास बहू ने एक दूसरे को हाई फाइव किया और जोर जोर से हंसने लगी। हंसी मजाक के बाद अनिका जी ने श्रेष्ठ की तरफ देखा और कहा, चलो पहले तुम दोनों की नजर उतार दूं। श्रेष्ठ ने सिर हिलाया और नित्या के पास आकर खड़ा हो गया। अनिका जी ने प्यार से उनकी नजर उतारी और फिर नित्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नित्या, तुम्हारे पेरेंट्स आ गए हैं, जाओ उनसे मिल लो। फंक्शन शुरू होने के बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। अनिका जी की बात सुनते ही नित्या के चेहरे की चमक अचानक फीकी पड़ गई। उसकी खुशी की जगह एक अजीब सा डर और घबराहट ने ले ली। वो मन ही मन घबराते हुए सोचने लगी, वो यहाँ क्यों आए? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ खुश हूँ, तो वो मेरी खुशी बर्बाद करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना। प्लीज गनु बाप्पा, कुछ करिए। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी दक्ष जी ने अपनी घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा, अनु, अब देर हो रही है, नित्या उनसे बाद में मिल लेगी। फंक्शन खत्म होने तक वो यहीं रहेंगे, है ना? दक्ष जी की बात सुनकर नित्या ने राहत की सांस ली और मन ही मन गनु बाप्पा को धन्यवाद दिया। अपने ससुर जी की बात सुनकर नित्या ने राहत की सांस ली और उम्मीद भरी नजरों से अनिका जी की ओर देखा कि शायद वह भी मान जाएं। अनिका जी ने घड़ी पर एक नजर डाली और बोली, हाँ, ये भी सही है, तो चलो फिर। दूसरी तरफ नित्या के लालची माता पिता सीमा और देव रिसेप्शन के भव्य माहौल का आनंद लेते हुए एक आलीशान टेबल पर बैठे थे। उनकी आंखें वहां की चकाचौंध और रईसी देखकर चौंधिया गई थीं। हर तरफ बड़े बड़े लोग मौजूद थे और मीडिया वालों ने भी अपनी जगह बना रखी थी। सीमा, जो अपनी आंखों में लालच भरकर इधर उधर देख रही थी, अपने पति देव से फुसफुसाई, देखिए कितने सारे लोग आए हैं, पक्का उन दोनों को देने के लिए महंगे और कीमती गिफ्ट्स लाए होंगे। देव सीमा की बात से सहमत होते हुए सिर हिलाकर बोला, हाँ, तुम सही कह रही हो, और वैसे भी उस लड़की ने कितना बड़ा हाथ मारा है। हम तो सोच रहे थे कि उसकी शादी अग्निवंशी खानदान के छोटे बेटे से हो जाए, और यहाँ देखो, वो इस आलीशान हवेली की बड़ी बहू बन गई। सीमा का चेहरा जलन से तमतमा उठा। उसने अपनी आवाज में नफरत घोलते हुए कहा, वो तो अब पैसों में खेलेगी और हम यहाँ गरीबी में सड़ेंगे। देव ने सीमा की ओर देखा और अपनी शैतानी मुस्कान के साथ बोला, किसने कहा कि हम गरीबी में सड़ेंगे? सीमा, जो अब कुछ समझ नहीं पा रही थी, हैरानी से अपने पति को देखने लगी। देव ने उसकी ओर झुकते हुए अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, जब हमारी बेटी इतने बड़े घर में रानी बनकर रह रही है, तो हमारा भी तो हक बनता है कि हम उससे अपने लिए कुछ कीमती चीजें मांग लें। वैसे भी वो अपने प्यारे माँ बाप को भला कैसे मना करेगी? देव की बात सुनते ही सीमा की आंखों में भी वही लालच और शैतानी चमक आ गई। वो बोली, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आज से हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अब हम भी पैसों में खेलेंगे। उन दोनों के चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। उनके दिमाग में केवल पैसा था, लेकिन इस पैसे के मोह में उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो चुके हैं। नित्या, जो कभी उनके लिए जान छिड़कती थी, अब उन दोनों से हद से ज्यादा नफरत करने लगी थी। उसके दिल में उनके लिए जो डर और कड़वाहट बैठ चुकी थी, शायद वो कभी खत्म नहीं होगी।